तो छठ और दीपावली से पहले भारतीय रेल यात्रियों और फ्लाइट्स की यात्रा करने वाले लोगों के लिए काफी बड़ा झटका लगा है। 500 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, वहीं 300 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। आपको पूरी लिस्ट दिखाएंगे कि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं। आपको पता ही होगा दिवाली आ गया है और दिवाली पे बहुत सारे यात्री जो है यात्रा करते हैं। लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाती है, ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाते हैं। वहीं अब की पहली बार भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही गजब का कदम उठा लिया है, 500 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आखिर रद्द करने का कारण क्या है और रद्द करने से क्या क्या दुविधाएं, क्या क्या समस्याएं भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे के मुसाफिरों के सामने आ सकती है, आपको विस्तार से बताते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हुई। देख सकते हैं पटना पुरी स्पेशल, पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस, भुवनेश्वर धनबाद स्पेशल, धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल, पुरी जयनगर एक्सप्रेस, SMVB बेंगलुरु, भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी। और भी कुछ ट्रेनें हैं जैसे कि पुरी आनंद विहार, नीलांचल एक्सप्रेस, जयनगर पुरी एक्सप्रेस, पाटलिपुत्रा सरायगढ़ पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, पाटलिपुत्रा स्पेशल, दानापुर राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस, राजगीर तिलैया गुरपा एक्सप्रेस। और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं जिनका लिस्ट में नाम रख पाना थोड़ा संभव नहीं है, जिसे आप अलग अलग अपने अपने जोन के रेलवे की वेबसाइट पे भी जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी ट्रेनों की संख्याएं हैं, लगभग 500 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं ये ट्रेनों को रद्द करने का कारण क्या है। तो आपको बता दें कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साइड से आपको पता होगा एक तूफान आ रहा है जिसका नाम है दाना। अब ये जो दाना तूफान है, इसकी वजह से आपको पता ही होगा उड़ीसा में क्या हाल हुआ था बीते वर्षों में। उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी से बचने के लिए कि भारतीय रेल और भारतीय रेल के मुसाफिरों को कोई भी समस्या ना आने पाए, इसके वजह से मैक्सिमम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उन्हीं ट्रेनों को मजबूरी में चलाया जा रहा है जिनकी बुकिंग काफ़ी सारी है, ठीक है, और जिन्हें चलाना मजबूरी ही मजबूरी है, क्योंकि भारतीय रेलवे बंद नहीं किया जा सकता। आपको पता ही है कोविड के टाइम में भी चलाया जा रहा था और बहुत सारी ट्रेनों को रद्द किया गया था, आपको पता ही है। तो मैक्सिमम ट्रेनों को रद्द करने का जो उड़ीसा वेस्ट बंगाल साइड जाने वाली ट्रेनें हैं या वहाँ से आने वाली ट्रेनें हैं, उन्हीं को बात रद्द किया गया है। तो आपको बता दें ये सारे कारण हैं ट्रेन को रद्द होने का, और कुछ खास कारण यही उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जाने वाली या वहां से आने वाली फ्लाइट्स का भी है। तो फिलहाल अभी वेट रहेगा, और जैसे ही दाना तूफान जैसे ही चला जाता है, जैसे निकल जाएगा, उसके बाद सारी ट्रेनों को फिर से खोल दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी वेट रहेगा, किसी भी तरह से इस तरह का कोई अनहोनी ना होने पाए, उससे बचने के लिए भारतीय रेलवे और जो भारतीय वायुसेना है पूरी तरह से मुस्तैद है। रेल मुसाफिरों के लिए या फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए, तो फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, दूसरी फ्लाइट से कहीं कनेक्टिंग फ्लाइट से चले जाएंगे। लेकिन आपको बता दें भारतीय रेल के मुसाफिरों के लिए सबसे बड़ा जो सबसे अहम जो यात्रा का मार्ग होता है, यात्रा का जो व्यवस्था होता है, वह भारतीय रेल होता है, क्योंकि कम समय में कम पैसे में आसानी से सुविधाजनक तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो अभी फिलहाल भारतीय रेलवे के मुसाफिरों को बस का, यानी कि जो रोडवेज चलती हैं या जो प्राइवेट बस चलती हैं, उनका सहारा लेना पड़ेगा। जहां तक ट्रेन जा रही है वहां तक ट्रेन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर ट्रेन जहां से रद्द हुई है उसके लिए उन्हें लोकल गाड़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं इस दीपावली पे, छठ पे। तो भारतीय रेल के मुसाफिरों के लिए ये जो है दुख भरी खबर है। भारतीय रेलवे द्वारा दाना तूफान को देखते हुए जो अहम कदम उठाया गया है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।